चाय बना दिया, नाश्ता कर रहे हैं। वीडियो ठीक नहीं लग रहा। ओ भाई यार एक बजे निकले वहाँ से। हाँ और 5 बजे खा रहे हैं राजमा चावल, करी चावल, मसाला मैगी। बहुत दिन हो गया था तो एक्चुअल में भी पहाड़ों वाली मैगी खा रहे हैं। सो बन गया है मैगी। सो ये था जो हमारा नाइट स्टे के लिए हमने होटल लिया था। और गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फैमिली माइल्स विद स्माइल। तो गाइस, अभी हम लॉसर चेक पोस्ट पर हैं। कल इवनिंग में भी हम यहीं तक आए थे, लेकिन उस टाइम हमें आगे जाने की परमिशन नहीं मिली। उस वक्त सिर्फ 4x4 व्हीकल को ही अलाउ था किया जा रहा था। नॉर्मल व्हीकल तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हमारी टाटा योद्धा टेक्निकली 4x4 तो है, लेकिन क्योंकि ये एक कैंपर वैन है और हम फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो पुलिस वाले थोड़े कंसर्न थे। उन्होंने हमें बोला, ऑफिशियली तो हम आपको रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी एडवाइस है कि आगे मत जाइए। रोड कंडीशन बहुत टफ है और फैमिली के साथ रिस्क लेना सही नहीं होगा। हमने उनसे रिक्वेस्ट की और बोला, सर, हम सिर्फ रोड देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर हमें कहीं भी लगा कि कंडीशन अनसेफ है या गाड़ी के लिए ठीक नहीं है, तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। हम कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे। उसके बाद उन्होंने हमारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई की, कुछ फॉर्म्स फिल करवाए, डिटेल्स रजिस्टर की और फाइनली हमें परमिशन दे दी। तो गाइस, हम चेक पोस्ट क्रॉस कर यहाँ पर आ चुके हैं और अभी कुछ ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग रुक गए हैं। तो हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं और ये व्यू जो है एंजॉय करते हैं। तो ब्रेकफास्ट के लिए हमने बनाई सिर्फ चाय और बिस्किट्स, और वो करके हम थोड़ा स्नो में एंजॉय कर रहे थे। आखिर में आरू को इतने दिन के बाद स्नो मिल ही गया और वो स्नो टच कर पाया। तो गाइस, चेक पोस्ट क्रॉस करके तो हम आगे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस रूट पर जिसके लिए सब हमें इतना वार्न कर रहे हैं। क्या सच में रोड इतना डेंजरस है या फिर हम सेफली इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाएंगे? चलिए, एडवेंचर ऑफिशियली शुरू हो चुका है, तो लेट्स गो। तो आज हम लोसर से मनाली की तरफ निकल रहे हैं। डिस्टेंस शायद ज़्यादा ना हो, लेकिन इस रूट की असली चैलेंज उसके किलोमीटर्स में नहीं, उसके रोड में छुपी हुई है। तो अगर आप सोच रहे हो टाटा योद्धा 4x4 कैंपर वैन इतने टफ रोड पर कैसे परफॉर्म करती है, या फिर जानना चाहते हो कि पुलिस की रूट को लेकर इतनी वार्निंग क्यों दे रहे हैं, तो ये व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, पूरी जर्नी ही एडवेंचर से भरी हुई है। चलिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए और हमारे साथ चलते हैं हिमालयाज़ की सबसे थ्रिलिंग रूट में से एक पर। सो गाइस, हम कुंजुम पास पहुंचने वाले हैं। ये स्पीति वैली का सबसे आइकॉनिक और ब्यूटीफुल माउंटेन पास में से एक पास है, जो समुंदर तल के लगभग 4551 मीटर्स की ऊंचाई पर सिचुएटेड है और ये लाहौल और स्पीति वैली को कनेक्ट करता है। यहाँ का व्यू ऑनेस्टली कैमरा में जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत रियल लाइफ में है। चारों तरफ स्नो कैप माउंटेन्स, ठंडी हवा और एक अलग ही ब्यूटीफुल फीलिंग मिलती है। तो गाइस, हम पहुंच गए कुंजुम पास। यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी एक्साइटिंग था। बहुत सारे टूरिस्ट और एडवेंचर लवर्स यहाँ आए हुए थे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इनमें से ज़्यादातर लोग मनाली की तरफ कंटिन्यू नहीं करने वाले थे।
उनका प्लान सिर्फ चंद्रताल तक जाने का था, क्योंकि उस टाइम रोड कंडीशन की वजह से ओनली 4x4 व्हीकल को परमिशन मिल रही थी। इसलिए काफ़ी लोग लोकल 4x4 टैक्सी या रेंटल व्हीकल लेकर आए थे। ये लोग चंद्रताल में कैंपिंग करने वाले थे और उसके बाद वहीं से वापस स्पीति साइड रिटर्न होने वाले थे। मनाली की तरफ आगे बढ़ने वाले गाड़ियाँ बहुत ही कम थी, इसलिए रूट काफ़ी पीसफुल था और हमें लगा कि आज का सफ़र और भी एडवेंचरस होने वाला है। चलिए फिर अब आगे देखते हैं आगे का रोड कंडीशन कैसे है और एंजॉय करते हैं आगे का व्यू, थोड़ा फ़ोटोज़ निकालते हैं, थोड़ा मेमोरीज कैप्चर करते हैं। चलिए फिर आप लोग एंजॉय कीजिए विद सम म्यूज़िक। और यहीं पर कुंजुम माता का टेम्पल, लोकल लोग और ट्रैवलर्स मानते हैं कि कुंजुम माता इस रूट पर सफ़र करने वाले सभी लोगों का रक्षा करते हैं। इसलिए लगभग हर ट्रैवलर्स यहाँ रुकता है, माता का दर्शन करता है और सेफ जर्नी के लिए ब्लेसिंग लेता है। एक और इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन यहाँ फॉलो किया जाता है। बहुत से ड्राइवर्स अपनी गाड़ी को टेम्पल के राउंड एक बार धीरे से घुमाते हैं, यानी परिक्रमा करते हैं और फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये सालों से चली आ रही एक लोकल ट्रेडिशन है जो हमने भी फॉलो किया और ब्लेसिंग के साथ हम आगे निकल गए। चलो कंटिन्यू करते हैं अपना मनाली वाला एडवेंचर। बहुत सारे ब्यूटीफुल व्यू और एक्साइटिंग रोड अभी भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। लेट्स गो। और अगर आप इस पूरे ऑफ रोड सेक्शन का अनकट फुल लेंथ रॉ वीडियो ड्राइविंग एक्सपीरियंस देखना चाहते हो, वो भी हमें कमेंट में करके बताओ। अगर डिमांड अच्छी रही तो हम पूरा अनकट वीडियो भी अपलोड करेंगे, जिसमें आप बिना किसी एडिट के पूरा एडवेंचर एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो अब चलिए, एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और भी ज़बरदस्त व्यू और सरप्राइजेस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे तो ये सामने क्या आ गया? यहाँ पर एक एक जो आइस जो फॉर्म हुआ है, ऐसे ऐसे शेप्स में, ऐसे लग रहा है कि कोई पर्सन खड़ा है वहाँ पर हमें वेलकम करने के लिए स्पीति में। तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारा ही पहले गाड़ी है यहाँ पर, लाइक इतना बड़ा गाड़ी जो यहाँ पर आया हुआ है। तो इसीलिए बहुत सारे जो बर्फ़ है वो रास्ते पे ही पड़े थे, तो यहाँ पर आदि ने उसको थोड़ा पुश करके साइडिंग में किया और अभी हम निकलते हैं आगे के लिए। तो गाइस, यहाँ से रोड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था, आप जैसे देख रहे हो। सच बताऊं, इतना चैलेंजिंग टेरेन मैंने पहली बार देखा। ग्लेशियर का स्नो पिघल रहा था, इसीलिए अभी समझ में आया कि पुलिस क्यों हमें वहाँ पर रोक रहे थे। पूरा रोड स्लशी था, कीचड़ से भरा हुआ था, हर जगह पानी, बड़े बड़े पत्थर और अनइवन रोड। कभी समझ ही नहीं आ रहा था कि अगला टायर कहाँ रखना है। हर कुछ मीटर बाद रोड का कंडीशन चेंज हो रहा था, कहीं डीप स्लश, कहीं लूज रॉक, तो कहीं ग्लेशियर का पानी रोड क्रॉस कर रहा था। लेकिन एक तरफ ये डेंजरस रोड था और दूसरी तरफ हिमालयाज़ के इतने खूबसूरत व्यू की नज़र ही नहीं हट रही थी। इट वॉज स्कैरी बट एट द सेम टाइम एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग। और आदि को तो ड्राइविंग में अलग ही मज़ा आ रहा था, वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला रहा था। मैं साइड में बैठकर हर एक बम के साथ भगवान का नाम ले रही थी। और आरू का तो अलग ही सीन था, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे डर लग रहा है
कि वो पूरा एडवेंचर एंजॉय कर रहा है। उसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था कि उसके लिए ये एक फन ऑफ रोड राइड थी। बस फिर क्या, धीरे धीरे एक एक ऑब्स्टिकल क्रॉस करते हुए हम आगे सफ़र कंटिन्यू करते रहे। हर टर्न के बाद एक नया चैलेंज और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू हमारा इंतज़ार कर रहा था। गाइस बिलीव मी, जितना हम आगे बढ़ रहे थे उतना ही एक्साइटमेंट और सस्पेंस दोनों बढ़ते जा रहे थे। हर टर्न के बाद बस एक ही क्वेश्चन था, अब आगे क्या आने वाला है। कभी सामने ग्लेशियर का पानी रोड के ऊपर से बह रहा था, कभी इतने बड़े बड़े रॉक्स की गाड़ी को इंच इंच करके निकलना पड़ रहा था, और कभी ऐसा लग रहा था कि जैसे रोड ही गायब हो गया है। हर ऑब्स्टिकल क्रॉस करते ही लगता था यस ये तो हो गया, लेकिन बस कुछ ही सेकंड बाद सामने उससे भी टफ चैलेंज रेडी मिलता है। दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी और एक्साइटमेंट भी, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अगला टर्न हमें किस सरप्राइज से मिलाने वाला है। लेकिन एक बात पक्की थी, जितना वाइल्ड ये रूट था उतना ही अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस भी था। और इसलिए लोसर से मनाली का ये स्ट्रेच इंडिया का सबसे थ्रिलिंग रोड ट्रिप में से एक माना जाता है। और अगर बात करूँ हमारी टाटा योद्धा 4x4 बडी की, तो इसने आज सच में अपना नाम प्रूफ कर दिया। जहाँ हमें लग रहा था कि शायद यहाँ गाड़ी स्ट्रगल करेगी, वहाँ बडी ने बिना किसी ड्रामे के हमें कॉन्फिडेंटली निकाल दिया। बड़े रॉक्स, स्लश, ग्लेशियर क्रॉसिंग, इतने डिफ़िकल्ट सेक्शन आए, लेकिन एक भी जगह गाड़ी ने हमें डिसअपॉइंट नहीं किया। इसलिए बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि टाटा योद्धा 4x4 का रियल परफॉर्मेंस कैसा है, तो ये रूट है उसका सबसे बड़ा टेस्ट, और ऑनेस्टली इसने हमें इम्प्रेस कर दिया। अगर आप लोग टाटा योद्धा 4x4 का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो, ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस, माइलेज, कंफर्ट, प्रोज कॉन्स और हमारा रियल एक्सपीरियंस, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस सच बताओ, ये रूट देखने के बाद एक टाइम तो हमें भी लगा हम आ कहाँ गए हैं। इतना डेंजरस टेरेन, इतना रफ रोड और हर टर्न पे एक नया चैलेंज, लेकिन उसी के सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स और इतना ब्रेथ टेकिंग व्यू। तो एक टाइम पे यहाँ पर जो है ये जेसीबी, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जेसीबी जो रोड क्लियर कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर जगह ही नहीं थी पास होने की भी। कैसे कैसे करके पास किया और आगे बढ़े। और ये भाई ये लोग भी हमारे साथ चल रहे थे और हमें मोटिवेट कर रहे थे। तो बस चलते चलते यहाँ पर थोड़ा कैमरा मैन हमारे पास बहुत अच्छा था, कैमरा बहुत अच्छा था, इस वजह से ये हम इतनी अच्छी तरीके से कैप्चर नहीं कर पाए, पर हम ज़रूर ये ट्रिप पे वापस जाएंगे, क्योंकि माउंटेन हमें फिर से बुला रही है। तो यहाँ पर चलते चलते हमें एक डाइवर्जन मिली, डाइवर्जन नहीं, हमें एक ही रोड मिला और हम वहाँ पर निकल गए। वो तो चंद्रताल की तरफ जाने का रोड, लेकिन हमारे प्लान में तो चंद्रताल था ही नहीं। तो हम आगे बढ़ते जा रहे थे यही सोच कर कि दोनों मनाली और चंद्रताल का रूट एक ही होगा, क्योंकि वहाँ पर और कोई बोर्ड या साइन नहीं लगा हुआ था। हमें ऊपर से एक आवाज़ आई, हम ढूंढ रहे हैं कि कौन बोल रहा है। फिर बाद में नीचे से एक लोकल गाड़ी आ रही थी जो बंदों को कैंपिंग के लिए लेके जा रही थी। उन्होंने बोला, अरे भाई यहाँ पर तो चंद्रताल है और एंड है, उससे आगे और कोई रोड नहीं है। लेकिन वो थोड़ा और दूर था, इसलिए हमें बताया कि मनाली वो साइड है। तो हमने रीराउट किया अपना और फिर हम निकल चले। और यहाँ पर है वाटर क्रॉसिंग, आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल साइड में जगह नहीं है। अगर थोड़ा मिसबैलेंस हो गया तो गाड़ी सीधे नीचे। कैसे कैसे हम करके वहाँ से निकल गए। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ब्रिज, यहाँ पर इसके बाद जो आता है वो है द फेमस चाचा चाची ढाबा। तो गाइस हमने यहाँ पर ऑर्डर किया चाचा चाची ढाबा में द फेमस राजमा चावल और कढ़ी चावल, एंजॉय किया। ये सब हम यूट्यूब वीडियोस पे देखते थे। और हमने यहाँ पर हमें मिले चाचा जो ये हैंडल कर रहे हैं
डॉटर इन लॉ चाची अवेलेबल नहीं थी, वो मनाली में थी ऐसा उन्होंने कहा हमें। तो बस हम उनसे बैठ के बात करने लगे और जो उन्होंने हमें बताया वो सुन के तो हम अभी भी शॉक में हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ से 1-2 माउंटेन सिर्फ छोड़कर यहाँ पर एक आर्मी का कुछ बहुत सालों पहले एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। अभी भी कभी कभी जब स्नो पिघलने लगते हैं उसके बाद हादसे से जुड़ी कुछ चीज़ें मिल जाती है। ये सुनते एहसास होता है कि हिमालयस जितना खूबसूरत है उतना ही अनप्रिडिक्टेबल भी है। उन्होंने हमें एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई। कुछ साल पहले यहाँ पर एक कपल आया हुआ था जो अचानक हैवी फॉल में यहाँ पर फंस गया। स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो गई कि सारे रास्ते बंद हो गए और उन्होंने लगभग 10-15 दिन यहीं रुकना पड़ा। तो लोकल लोगों ने उनकी हेल्प की वहाँ पर सरवाइव करने के लिए। तो यहाँ के लोग भी बहुत ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल विद दी हार्ट, और हमें ऐसे लोग बहुत मिल रहे हैं। तो अभी हम एंजॉय करते हैं अपना राजमा चावल और फिर आगे का प्लान करते हैं। सो हेलो एवरीवन, और हम लोग पहुंच गए जैसे आपको आफ्टरनून में बताया चाचा चाची ढाबा के वहाँ पर। तो वहीं पर ही हमने स्टॉप ले लिया। वो जो चाचा है उनको पूछा कि आगे जाना सेफ है अभी कैसा है, तो उन्होंने बोला हो सकता है तो रुक जाओ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जा सकते लेकिन हो सके तो रुक जाओ। तो हमने वही सोचा चल मॉर्निंग में जाते। तो यहीं पर एंजॉय किया, लंच किया उनके यहाँ पर, अच्छा था, डिसेंट फूड था, खाए और फिर स्नो में थोड़ा खेले। और अभी जो है हम लोग मैगी बना रहे, मसाला मैगी और मोमोज, और सब एंजॉय कर रहे हैं। आगे बैठे अभी खाना बन रहा है इसलिए स्नैपचैट में सो रहे हैं। आधी खाना मैगी बना रहे, मसाला मैगी, बहुत दिन हो गया था तो एक्चुअल में अभी पहाड़ों वाली मैगी खा रहे हैं हम। तो चलो फिर एक बार मैगी बनता है तो खाते वक्त बताते हैं आपको। और बस फिर कल जो है मॉर्निंग में निकल जाएंगे। देखो कैसा हालत है हेयर का। तो चलो फिर मिलते हैं। सो बन गया है मैगी, गरम गरम, देखो कैसा धुआं उठ रहा है। ये खाएंगे, मजे करेंगे, मस्ती करेंगे, सो जाएंगे, है ना आरो? ठंडा हो गया। मस्त है। मस्त है।